हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कुछ अपने हार्मोनस चेंजेस की वजह से, तो कुछ बॉडी बदलाव की वजह से। लेकिन ये हमारे साथ पूरे 9th मंथ तक चलते ही रहते हैं, जब तक हमारा बेबी इस दुनिया में आ नहीं जाता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, प्रेगनेंसी टाइम में वेट का काफ़ी बढ़ जाना या घट जाना, ये किस बात का संकेत है? तो आज का वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जब से हम लोग प्रेगनेंसी टाइम में गुजरते हैं, तब से लेके पूरे 9th मंथ तक हम लोग की उत्सुकता बहुत ज़्यादा बनी रहती है जानने की कि अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो भी उत्सुकता बनी रहती है, बहुत ज़्यादा घट रहा है तो भी उत्सुकता बनी रहती है, क्योंकि हम माएँ हैं, माँओं का दिल वैसे भी नहीं मानता है। वो कन्फर्म होने लगती है पूरे 9th मंथ तक, श्योर होने के लिए सभी की वीडियो देखती रहती हैं। तो जैसा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो आप सभी को पता है कि मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करती हूँ, और कुछ पुराने ज़माने से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी हद तक जो चीज़ें होती हैं ना, जब हम लोग प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, तो हमसे ज़्यादा आस-पास वालों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता बनी रहती है जानने की कि हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला कौन है। वहीं पुराने ज़माने से रिलेटेड जो बूढ़ी दादी लोग होती हैं, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो काफ़ी हद तक अनुमान लगाते रहते हैं हमारे सिम्पटम्स को पूछ-पूछ के। तो ये चीज़ें मैंने देखा है अपनी प्रेगनेंसी में कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें सटीक बैठी हैं। जितने भी लोग बड़े-बुजुर्ग आज भी हैं जो पुराने ज़माने से रिलेटेड हैं, वो हमारी प्रेगनेंसी को देख के जो भी अनुमान लगा लेते हैं ना, जो भी हमारी बॉडी, चाल-ढाल, शेप को देख के जो भी वो लोग अनुमान लगा लेते हैं, वो काफ़ी हद तक सटीक बैठता है, जो मेरी दोनों प्रेगनेंसी के साथ मेरे साथ सटीक बैठा था। तो आप लोग के साथ क्या मैच हो रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका सिम्पटम्स ये था आपके बेबी बॉय के या गर्ल के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कहेंगे, अगर आप लोग वीडियो में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अक्सर कहा जाता है, आप लोग प्रेगनेंसी टाइम में देखे होंगे कि किसी-किसी की बॉडी बहुत हैवी हो जाती है, बहुत वेट गेन हो जाता है, और किसी-किसी का देखे होंगे कि एकदम नॉर्मल, एकदम बहुत ज़्यादा या तो लॉस हो जाएगा या तो नॉर्मल रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और वहीं किसी-किसी का बेबी बम्प भी बहुत ज़्यादा दिखेगा, किसी-किसी का बिल्कुल भी नॉर्मल रहेगा, जैसे लगेगा कि अभी तो 4-5 महीने का बेबी बम्प है। तो ये किस किस कंडीशन में होता है, ये किसके समय सबसे ज़्यादा होता है। मैं आपको दोनों बेबी का जो है ये सिम्पटम्स बताऊँगी, किसके समय मुझे क्या-क्या दिक्कत हुई थी। सबसे पहले देखिए, एक बात आप लोग को क्लियर कर दूँ कि सभी की बॉडी अलग है, सभी के हार्मोन्स अलग है, सभी के सिम्पटम्स भी अलग होंगे। तो आप लोग मतलब सिम्पटम्स पे ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि सभी की प्रेगनेंसी अलग है, ठीक है? प्रेगनेंसी अलग है, इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग सारे सिम्पटम्स आप में नज़र आएँगे। ज़रूरी नहीं सामने वाले का जो है वही आपको भी हो, जी नहीं, कभी-कभी मैच भी हो गए, बेबी गर्ल हो जाती है, और बेबी गर्ल का अगर मैच हुआ तो कभी-कभी बेबी बॉय हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग सिम्पटम्स पे ध्यान ना दीजिएगा, बस वीडियो अपने एन्जॉय के लिए देखिएगा, ठीक है? सबसे पहले अगर बात कर लूँ, प्रेगनेंसी टाइम में वेट का बढ़ जाना बहुत ज़्यादा, ये किस बात का संकेत है? सबसे पहले देखिए, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में, जैसे हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हुई, हम फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक पूरे खान-पान पे बहुत तेज़ी से ध्यान देने लगते हैं। बहुत तेज़ी से हम लोग प्रोटीन लेते हैं, दूध वगैरह बहुत तेज़ी से लेते हैं। जो लोगों को नहीं पसंद, वो भी प्रेगनेंसी में हम लोग को खाना पड़ता है, और खाते भी हैं अच्छे से, ताकि हमारा बेबी हेल्दी रहे और हम भी हेल्दी रहें। तो उसी में किसी-किसी का वेट बहुत गेन हो जाता है और किसी-किसी का लॉस हो जाता है, जिनको कुछ भी नहीं पचता है। देखते होंगे कि 1 मंथ से लेके किसी-किसी को 3 मंथ तक, मतलब उल्टियाँ होके बंद हो जाती हैं, और किसी-किसी को अगर फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक उल्टियाँ होने लगी, तो उनका तो वेट बढ़ने के अलावा घट जाता है। तो ये दोनों कंडीशन हमारे दोनों बेबी के साथ चलता है, बस माँ को पहचानना होता है कि नहीं, ये सब सिम्पटम्स किस-किस समय हमको हुआ था। अगर मैं आपको उल्टियों की बात करूँ, तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे 1 मंथ से लेके 3 मंथ तक उल्टियाँ होके बंद हो चुकी थी। तो इस कंडीशन में बेबी गर्ल मुझे प्राप्त हुई, और बेबी गर्ल होने के, अगर आप लोग प्रेगनेंसी में बेबी गर्ल को कंसीव की रहेंगी, तो आपको भी उल्टियों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। किसी-किसी को 3 मंथ तक बंद हो जाता है, और किसी-किसी को तो बिल्कुल होता ही नहीं है, मतलब आगे चल के। और अगर वही बेबी बॉय की बात करूँ, तो मुझे मेरे फर्स्ट मंथ से लेके 3 मंथ तक भी उल्टियाँ नहीं हुई, और हुई ही नहीं उल्टियाँ, होगी ही नहीं। अगर आप लोग बेबी बॉय को कंसीव की रहेंगे, लगेगी मगर होगी नहीं। तो ये किसके साथ साथ हुआ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे बात कर लेते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा किसके समय वेट मेरा गेन हुआ था। तो मुझे मेरी बेबी गर्ल के समय मेरा वेट गेन हुआ था। मैं, क्योंकि उनका जो अलग से मैं अगर बात करूँ, तो उनका बेबी बम्प जो है, वो ऐसे कमर पकड़ के चपटा करके होता है ना, कमर चौड़ा हो जाएगा, और वेट मतलब उसी में मुझे गेन हुआ था। लेकिन मेरे बेबी बॉय के समय मुझे मेरा वेट लॉस पाया गया। आप लोग भी देखे होंगे, काफ़ी दिनों से जॉइंट थे हमसे,
तो मेरा जो वेट था ना मेरी बेबी गर्ल के समय भी गेन हुआ था, बेबी वेट बॉय के समय लॉस हुआ था, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक कि अगर आप लोग, मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोग को बता रही हूँ कि अगर आप लोग को बेबी बॉय की प्रेगनेंसी आप लोग कंसीव किए होंगे, तो आपको फर्स्ट मंथ से लेकर पूरे 9th मंथ तक कुछ ना कुछ तो आपके बॉडी के साथ लगा ही रहता है। वैसे प्रेगनेंसी का समय वैसे भी नाजुक होता है, हमारे साथ कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। लेकिन मैं अपनी दूसरी प्रेगनेंसी में देखा कि बेबी बॉय के समय कुछ तो कुछ हमेशा लगा ही रहता है हमारी बॉडी के साथ। तो आधा तो इससे भी लोग श्योर हो जाते हैं कि नहीं, अब आने वाला बेबी जो हो सकता है वो बेबी बॉय है, क्योंकि इनके नखरे ना कुछ अलग ही होते हैं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में देखा है कि पहले तो मूवमेंट कम करते हैं, और दूसरा काफ़ी मतलब लेट फील कराते हैं कि नहीं मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, और उनकी पोजीशन भी कुछ अलग आड़ी टेढ़ी सी रहेगी, कभी राइट रहेगी तो कभी निचले हिस्से में रहेगी। तो ये अक्सर बेबी बॉय के समय ही होता है। और आप लोग का किसके समय आपका वेट बढ़ा, किसके समय गेन हुआ, आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है? बाय बाय।